अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं या फिर मीशो पे सेल करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, ऐसा कि हम सभी को पता है कि मीशो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट प्लेस है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि 90% ऑफ द जो मीशो सेलर्स हैं वो 3 महीने के अंदर अपना अकाउंट बंद कर देते हैं, अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है रॉन्ग प्राइस कैलकुलेशन, रॉन्ग प्रॉफिट कैलकुलेशन। अल्टीमेटली होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट 50 रुपये का खरीदूंगा, 80 रुपये का बेचूंगा, 30 रुपये का मार्जिन मुझे मिल जाएगा और उससे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इससे होता क्या है कि आपके ऑर्डर्स तो आने लग जाते हैं और इनफैक्ट जो नए सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, और वो कंप्लीटली भूल जाते हैं कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऑर्डर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि वो ऑर्डर्स आते रहते हैं, वो डिस्पैच करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन नहीं करते, ये नहीं देखते कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे सेलर्स को तो यही नहीं पता कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है और नेट मार्जिन क्या होता है, जिसकी वजह से जब वो एक्चुअल में, जब उनके पास कैश फ्लो कम पड़ता है और उन्हें ये लगता है कि एक बार मुझे कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तब उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उन्होंने अभी तक जो भी बिजनेस किया है वो अपने जेब से भर के किया है, जिसका मतलब है कि कंप्लीटली लॉस में किया है और उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। और ये रियलाइजेशन होने के बाद उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो आज मैं आपको लाइव एक अकाउंट का एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाता है, क्या मार्जिन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और अल्टीमेटली कितना टाइम लगता है एक बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने में। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मीशो के सप्लायर हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग वीडियो हो सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हो तो वहां पे आपका कैलकुलेशन जो है, प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है, या फिर आप उसको प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेशन बोल लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम कम प्राइस में बेचेंगे तो हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम ज़्यादा ऑर्डर्स के लिए काम नहीं कर रहे, हम अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो खाली ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए नहीं स्टार्ट करेंगे, हम प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करेंगे, राइट। हमारे पास जेप्टो या ब्लिंकिट जैसे टेक स्टार्टअप वाला फंडिंग नहीं होता है, हमें अपने जेब से लगा के बिजनेस करना पड़ता है और उसकी भी एक लिमिट होती है। और जब वो लिमिट रीच हो जाती है तो अल्टीमेटली हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप इस लेवल पे नहीं पहुंचना चाहते हो तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। देखो, मैंने मीशो की प्राइस कैलकुलेशन की वीडियो की, कैसे एग्जैक्टली सही प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं उसको लिंक कर दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट क्या प्राइस कैलकुलेशन होना चाहिए और फाइनली आपका प्रॉफिट कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके प्राइस कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ साथ में उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल शीट भी शेयर की हुई है, जहाँ से आप अपना प्राइस कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर पाओगे। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगी, सबसे पहले जाके वही वीडियो देखना। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और एक अकाउंट ग्रो कैसे होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास ये अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है, हमने जीरो से स्टार्ट किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं ये पहले से ही ट्रायल एंड टेस्टेड है 2-3 अकाउंट पे इनके। उसमें ये एक नया वेरिएशन निकाल के इन्होंने एक नया अकाउंट बनाया था। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि हमने रैंडम प्रोडक्ट डाला और बहुत ज़्यादा हिट हो गया और उसमें सेल्स आने लगे, ऐसा नहीं है। ट्रायल टेस्टेड किया हुआ प्रोडक्ट था, बट क्योंकि हमें मल्टीपल अकाउंट पे काम करना है, अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन पे काम करना है, तो हमने एक नया अकाउंट बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इसके बिजनेस डैशबोर्ड में जाएंगे तो ऑलमोस्ट अप्रैल में अकाउंट स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं 1 से 30 अप्रैल का अगर आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप देखोगे एंड अप्रैल में ये जो अकाउंट है वो चालू हुआ है, ठीक है। तो हम अप्रैल का कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि उसका कोई सेंस बनेगा भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम मई में जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 मई से लेके 31 मई को, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ से 1 मई से 31 में कंसिडर करते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, जो यहाँ पे आप देखोगे तो 13 मई तक यहाँ पे उतना ज़्यादा फ्लो नहीं था। 10-11 ऑर्डर्स आ रहे थे, बट धीरे धीरे वो 11 से 38 हुआ, 38 से ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर 92 भी हुआ, फिर वहाँ पे जाके 103 भी हुआ, और फिर फाइनली हमने मई के महीने में ही 131 ऑर्डर हिट किया। अब ये क्विक सक्सेस का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें पता है कि क्या प्रोडक्ट चल रहा है, क्या प्राइसिंग में चल रहा है, हमने खाली उसमें डिजाइन वेरिएशन किया हुआ था, जो सबसे बड़ा रीजन है इस अकाउंट को इतना जल्दी ग्रो करने का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का 4,81,000 का हमें यहाँ पे
ग्रॉस सेल देखने को मिलता है। ग्रॉस सेल का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा कैंसिलेशन भी, हमारा यहाँ पे रिटर्न्स भी है, हमारा यहाँ पे शिपिंग चार्जेस भी है, सारी चीज़ें इंक्लूड करके यहाँ पे एक सेल दिखाई जाती है। और यहाँ पे डेटा, क्योंकि मीशो का आपको पता है डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो कुछ इस तरीके का हमको डेटा देखने को मिलता है। अब अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन करने जाएंगे तो देखो, मैं हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ई-कॉम वे को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी है वो 98% के आसपास है, जो कि फिलहाल अभी प्रॉफिट कैलकुलेशन या फिर रिकंसिलेशन में किसी और टूल की मुझे देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से खुद भी यूज़ करता हूँ ये टूल अलग अलग अकाउंट्स के लिए, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ दूसरे लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। 399 में आपको प्लान मिल जाता है 14 दिन का, जिसमें कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों का ही कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बहुत ही फिजिबल भी है और काफ़ी ईजी प्रोसेस भी है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इस अकाउंट का डेटा निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, क्योंकि हमने मई में यहाँ का डेटा देखा है, ठीक है। मई का डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 31 मई का डेटा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मई के रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मई का रिपोर्ट हमारा जो टोटल सेटलमेंट आ रहा है वो हमारा 1,89,000 आ रहा है। यहाँ पे जो हमारी ग्रॉस सेल कितनी थी, 4,81,000 रुपीज़, लेकिन हमारा सेटलमेंट कितना आया हुआ है, 1,89,000 रुपीज़। ये डिफरेंस होता है जब आप मीशो पे सेल कर रहे हो और जो डेटा आपको यहाँ पे दिखाता है। तो जो लोग भी आपको दिखाते हैं ना, देखो मेरी इतनी सेल हो गई, देखो मैंने इतना ग्रो कर दिया, फिर ऐसा हो गया, तो रियलिटी ये होती है कि इतनी सेल में एक्चुअल जो सेटलमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे परचेस कॉस्ट डाला हुआ, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने परचेस कॉस्ट में क्या क्या डाला हुआ है। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाली जीएसटी, उसके बाद मेरा पैकिंग का कॉस्ट, पैकिंग के ऊपर लगने वाली जीएसटी, ये सारी चीजें डाली हैं, और मिसलेनियस कॉस्ट भी डाला हुआ है। तो जो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 1,45,606 रुपीज़ का, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी, और इसमें पैकिंग वगैरह भी इंक्लूडेड है। एड स्पेंड हमने सेम मंथ में किया था 10,630 रुपीज़, ठीक है। 10,630 रुपीज़ का हमने यहाँ पे एड स्पेंड किया था। नेट प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 32,958.65 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब इसमें से रिटर्न्स के भी पैसे कटे हुए हैं, इसमें से एड्स के भी पैसे कटे हुए हैं, और आपने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट के भी कॉस्ट कटा हुआ है, यहाँ पे पैकिंग का भी कॉस्ट कटा हुआ है, प्लस मैंने मिसलेनियस कॉस्ट भी ऐड किया हुआ है। जिसके बाद हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 32,958 का आता है। ये नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे ग्रीन में इसी के लिए दिख रहा है क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले से ही प्रोडक्ट के प्राइसिंग में, हमारा जो मीशो प्राइस है उसमें कैलकुलेट करके डाली हुई हैं, जिसकी वजह से ये रेड की जगह पे ग्रीन दिख रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 140 रुपीज़ है, तो बहुत सारे लोग लिटरली ऑलमोस्ट 90% सेलर्स जो अपना अकाउंट बंद करते हैं वो उस प्रोडक्ट को 200 या 210 रुपये में बेचने का सोचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 60-70 रुपये का मार्जिन होता है। इसमें रिटर्न कॉस्ट भी नहीं निकलता, ऐड कॉस्ट भी नहीं निकलता। इनफैक्ट बहुत सारे लोग का तो रिटर्न में ही इतना लॉस हो जाता है कि ये सारा कुछ उनका रेड में दिखता है। अब मैं आपको बता दूं ये कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा कम है। रिटर्न इसमें, क्योंकि फैशन कैटेगरी का अकाउंट है, तो अगर मैं इनका रिटर्न परसेंटेज भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे 19% का जो है कस्टमर रिटर्न दिख रहा है लास्ट 1 मंथ का। इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ का 18% है, लास्ट 3 मंथ का हम देखेंगे तो 19% है। कुरियर रिटर्न भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। उसके बाद भी जाके ये जो हमें नेट प्रॉफिट दिख रहा है ये ग्रीन में दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंस होती है प्राइस कैलकुलेशन की, ये चीज़ होती है जब आप सही से प्राइस कैलकुलेशन करोगे। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इस टूल में आपको सब कुछ देखने को मिलता है कि कैंसल्ड कितने हैं, क्लेम कितने हैं, एक्सचेंज कितने हैं, आरटीओ कंप्लीट कितने हैं, लॉस्ट कितने हैं, नॉट रिटर्न कितने हैं, रिटर्न कितने हैं। तो हर डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ में आप एसकेयू वाइज भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरा हीरो एसकेयू क्या है, हीरो एसकेयू खाली वो नहीं होता जो ज़्यादा ऑर्डर्स ला के दे। हीरो एसकेयू वो होता है जो आपको ऑर्डर्स के साथ साथ प्रॉफिट भी लाके दे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक एसकेयू हमें 21,800 का प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो एसकेयू है हमारा हीरो एसकेयू, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके नीचे 5,000 का, उसके नीचे 2,000 का। तो ऊपर के जो 2-3 एसकेयू है वो हमारे एज अ हीरो एसकेयू कंसिडर होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको देख रहा है कि ऑर्डर वाइज आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज पे कितना प्रॉफिट आपको निकला है, कहाँ पे कितना लॉस हुआ है, हर एक चीज का डेटा आपको एक्सेल शीट में यहाँ पे डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कहाँ पे एक्चुअल आपको लॉस हो रहा है, कहाँ पे सही में प्रॉफिट बन रहा है, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मंथ की बात। यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें कंसीडर की है। पहली चीज, प्रोडक्ट पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड है, हमें पता है कि प्रोडक्ट चलने वाला है। दूसरी चीज, प्राइसिंग कैलकुलेशन हमारा सही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 32,000 का
प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये जो प्रॉफिट है इसमें जीएसटी वगैरह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी भी 10-12 हज़ार ऊपर नीचे होगा। रीज़न क्या है कि जीएसटी हमें भरना पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमें रॉन्ग रिटर्न आए होंगे, हमें उसका क्लेम नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 20,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है और मैं अगर अपने सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ जो कि मेरा 1,89,000 रुपीज़ का है, तो अगर मैं इसको अपने सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, अगर मुझे यहाँ पे 20,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो भी मैं आराम से 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहा हूँ, जो कि आज के टाइम पे 90% ऑफ द सेलर्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ग्रीन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको रेड से ग्रीन में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक बार अगर वो चीज रेड में जाने लगेगी, आप उसको रेक्टिफाई नहीं करोगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो वो आपका रेड का नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, लॉस का नंबर बढ़ते जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अब ये चीज़ ग्रेजुअली कैसे बढ़ती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारा जो सेल्स का डेटा था, हम वापस से बिजनेस डैशबोर्ड में जाएंगे। 1 मई से 31 मई का था 4,81,000 रुपये जो यहाँ पे मीशो पे दिखा रहा है। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जून में 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमारा जो टोटल सेल यहाँ पे मीशो में दिखा रहा है वो है 6,93,574 रुपीज़। ठीक है, ये मीशो में दिखा रहा है। अब सेम चीज़ जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो इसके अगेंस्ट में जो मुझे नेट सेटलमेंट आया है, ग्रॉस सेल और नेट सेटलमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको समझना है। टोटल सेटलमेंट जो मेरा निकल के आ रहा है वो 3,03,657 रुपये है, ये मेरा नेट सेटलमेंट जो मेरे अकाउंट में आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। परचेस कॉस्ट जैसा हमने पहले डाला हुआ था, एक ही बार आपको यहाँ पे एसक्यू का डेटा डालना पड़ता है, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। एक बार आप डाल दोगे तो आपका जो एसक्यू का डेटा है वो सेव हो जाता है। बल्क में भी कर सकते हो, 1 by 1 भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। एड स्पेंड हमने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो हमारा एड स्पेंड जो है 10,000 रुपीज़ से 10,630 का था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 11,886 का है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो 69,554 का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे नेट सेटलमेंट में जो डिफरेंस आया है वो ऑलमोस्ट 1,30,000 का है, लेकिन जो मेरे प्रॉफिट में डिफरेंस आया है वो ऑलमोस्ट 100%, मतलब डबल से भी ज़्यादा का आया है। ये चीज़ कैसे हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न्स के ऊपर काम किया। देखो, एक तो यहाँ पे 15.9% था, उसके बाद यहाँ पे 15.6% हुआ। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे एड्स के ऊपर काम किया कि हमने एड्स का जो बजट था हमारा वो मेंटेन करके रखा और हमने ट्राई किया कि उसी एड के बजट में हम सेल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमने एड्स के बजट को मेंटेन किया तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेल हुआ वो डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और वही प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेम चीज़ आप नीचे जाओगे, आपको सारा डेटा मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे एसक्यू वाइज प्रॉफिट में, तो खाली एक एसक्यू मुझे यहाँ पे 55,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, दूसरा 13,600 का प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से एक्चुअल में आपका बिजनेस ग्रेजुअली ग्रो होता है और इस तरीके से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर मैं सेकंड मंथ के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ काटने के बाद 40,000 का भी प्रॉफिट देखूं और जो मुझे सेटलमेंट आ रहा है, फिर भी मैंने 10% से ऊपर का मार्जिन मेंटेन किया हुआ है, जो कि अल्टीमेटली मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि मैंने जब पिछले महीने में किया था तो वो 20 या 22,000 निकल के आ रहा था, इस महीने में वो 40,000 निकल के आ रहा है और यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। इससे क्या होगा कि मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा, री इन्वेस्ट कर पाऊंगा और अल्टीमेटली मेरा बिजनेस बड़ा बनेगा, जो कि मुझे प्रॉफिट भी कमा के देगा, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो अगर आप आज के टाइम पे मीशो पे बिजनेस कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, ये टूल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या फिर आप गूगल में जाके theecomway.com सर्च कर सकते हो, आप वहां से भी जा सकते हो। आज ही अपना रिकंसिलेशन करो, देखो कि आप जितने भी ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। क्या आपका ये जो प्रॉफिट है ये ग्रीन में है या रेड में है? अगर रेड में है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना वो रेड का नंबर ज़्यादा बड़ा होने के बाद आप लिटरली कुछ भी नहीं कर पाओगे
और अल्टीमेटली आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, तो जल्दी से जाओ ये चीज़ करो। आई होप सो मैंने इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझा दी है कि ये कैसे आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। theecomway.com पे जाना है, आपको अपनी ऑर्डर शीट, जो भी महीने का आपको रिपोर्ट निकालना है, आपको अपनी ऑर्डर शीट निकालनी है उस महीने की। उसके बाद आपको 2 महीने का पेमेंट रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, एक जिस महीने का आप निकालना चाहते हो, जिस महीने का आपने ऑर्डर शीट निकाला है, प्लस एक उसके अगले महीने का। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मई का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे मई का भी पेमेंट शीट लगेगा, प्लस जून का भी पेमेंट शीट लगेगा। ये एक बार आप सबमिट करोगे, उसके बाद आपके पास SKU वाइज प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा, वो डालोगे और जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा निकल जाएगा, जिसको कि आप एक्सेल शीट के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और एक एक करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का बस पर्पस यही है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका रिकंसिलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो टाइम पे नहीं करोगे तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको आगे जाके। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारा ट्रायल एंड टेस्टेड प्रोडक्ट था, तो हमें पता था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था कि ये किस तरीके से ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर आप अकाउंट खोल रहे हो मीशो पे, तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि इस तरीके का रिजल्ट आपको 1 महीने 2 महीने में मिल जाएगा। मिल भी सकता है, देखो होती है चीज़ें, कभी कभी हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है और हमें अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन अगर आपको सेल्स ऐसा देखने को मिल रहा है, फिर भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो बिजनेस करके कोई सेंस नहीं बनता। आपको अपने रिकंसिलेशन प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो मैंने बनाई है कैसे करना है प्राइसिंग कैलकुलेशन, जाके जल्दी से देख लो, ताकि आप इस ट्रैप में मत फंसो कि ऑर्डर्स आएंगे तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना लूंगा, क्योंकि ऑर्डर से बिजनेस बड़ा नहीं बनता, प्रॉफिट से बिजनेस बड़ा बनता है। और जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाओगे वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसे वीडियोस लाता हूँ जिससे कि आपको अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में, उसको स्केल करने में हेल्प मिले। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।